डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी कि भूगोल के पूरे मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर के बारे में। यदि आपकी परीक्षा आने वाले दिनों में है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है यानी कि पिछले साल का पेपर है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में इस बार आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। आपको इससे हेल्प मिलेगी कि भैया मॉडल पेपर किस प्रकार का होगा बीए सेकेंड सेमेस्टर में जियोग्राफी का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। 2020 में भी आए, 21 में भी आए, ठीक है, 22 में भी आए, 23 में भी आए और आने वाले 24-25 में भी आएंगे। तो उन सभी की जानकारी मिलेगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आपका अपना चैनल है, वीडियो अच्छी लगेगी, क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी वीडियो मिलती रहे। आते हैं मेन मुद्दे पे। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, ये बीए बीएससी के जो भी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं जिनका सेमेस्टर सेकेंड है, कौन सा है, सेमेस्टर सेकेंड है, द्वितीय सेमेस्टर, ठीक है, और सब्जेक्ट जियोग्राफी है और प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है ह्यूमन जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। ठीक है, आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको ऐसे ही हो सकता है 2 घंटे का समय मिले, हो सकता है 3 घंटे का समय मिले, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो है ये मॉडल पेपर भारत की सभी मतलब कि सभी यूनिवर्सिटी और व कॉलेज के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पर परीक्षाएं ह्यूमन जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल की होने वाली हैं। ठीक है, 75 नंबर का पूर्णांक मिलेगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, 3 तरीके के ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम खंड आ में आएंगे, जो कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर लघु, फिर दीर्घ। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा गया था भैया, और उससे पहले आपको ध्यान रखना है, जो भी ब्रिलियंट यानी कि टैलेंटेड स्टूडेंट रहते हैं, कुछ दिशा निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस नोट्स दिए जाते हैं कि कितने क्वेश्चन करना है और कितने शब्दों में करना है उसका उत्तर और कितने नंबर मिलेंगे। ये आपको जरूर देखना है, क्योंकि इसी हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा गया था जो कि प्रश्न पत्र से ही संबंधित है कि मानव भूगोल की परिभाषा। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसी कोई परीक्षा आज तक छूटी नहीं है बेसिक सेकेंड सेमेस्टर जियोग्राफी की जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। हमेशा आता है मानव भूगोल की परिभाषा, भूगोल की अर्थ बताइए, ठीक है, और मानव भूगोल के बारे में विशेषताएं बताइए। तो इस तरीके के विभिन्न प्रकार के प्रश्न मानव भूगोल से जुड़े क्वेश्चन 100% फंसेगा। 101% की गारंटी होती तो भी मैं ले लेता, और आपकी परीक्षा में फंसेगा। अभी के अभी नोट कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो में सिर्फ हम आपको वो सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, उनको जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वातावरण। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण आता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत कम आता है, 90% महत्वपूर्ण है। कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें प्रश्न नहीं आया था, तो इसलिए आपको 90% मतलब कि तैयार कर लेना है। 90% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण समायोजन। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन ये भी उसी तरह है, हमेशा नहीं रिपीट होता, कुछ पर कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। ठीक है, तो आप भी 90% इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा आता है और कॉमन क्वेश्चन आपको वैसे भी जानना चाहिए। क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, आंसर लिखेंगे, नहीं आता तब भी आपको जानना चाहिए। जनसंख्या की समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि मतलब कि जनसंख्या वृद्धि के जो समस्याएं हैं, और जनसंख्या रोकने को उपाय, ठीक है, और जनसंख्या विस्फोटक, इस तरीके के विभिन्न प्रकार के जनसंख्या से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना, जनसंख्या समस्याएं, जनसंख्या का स्थानांतरण, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन फंस जाएगा आपकी परीक्षा में, 100% श्योर है, तो भी कभी नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जना अधिक क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत ही कम आता है, इसलिए आप इसे इग्नोर भी कर देंगे। इस तरह की वीडियो पूरे यूट्यूब पर कोई ही बताएगा। ठीक है, हम आपको वो सारे क्वेश्चन बता रहे हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं और इस बार भी आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इंपॉर्टेंट है, वो आ सकते हैं, उनके बारे में हमको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण अधिवास पीड़ा क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी का उत्तर कैसे मिलेगा आपको, वो भी हम आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप हमारे चैनल सक्सेस टू से जुड़ गए तो बस हमारी जिम्मेदारी है आप सभी की तैयारी कराने की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोसेपियंस के बारे में आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। होमोसेपियंस क्या होता है, ठीक है, होमोसेपियन क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप सभी कॉमन क्वेश्चन आप सभी जानते भी होंगे, और जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं जानते तब भी आप लोग इसके बारे में बताइए कि होमोसेपियन क्या होता है। ठीक है, किसके बारे में ये इंडिकेट करता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी अच्छे से नहीं जानते हैं तो अभी जान जाएंगे, लेकिन पहले इसको कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में मकानों के प्रकार बताइए। ठीक है, उत्तर भारत में मकान के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में बताना। हालांकि ये हमेशा नहीं आता है, लेकिन कुछ परीक्षाओं में
आया है, इसलिए आपकी इच्छा तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर कर दें। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसे इग्नोर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकत्रीकरण, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, एकत्रीकरण से जुड़ा, एकीकरण से जुड़ा क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा आपको परिचय पढ़ ही लेना है, ठीक है, इसके बारे में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अति लघु उत्तरीय में पूछे जाएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे खंडबा की ओर, जिनको आप लोग हिंदी में बोलते हैं लघु उत्तरीय। तो यहाँ पर पूरी दिशा निर्देश दी गई, कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में उसका आंसर करना है, उसके लिए कितने नंबर आपको निर्धारित किए गए हैं, ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर करना है, इस बात को ध्यान रखना है ज़रूर, ठीक है। तो लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न पूछा गया है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 100%, 101% मैं आपको चैलेंज देकर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 100% फंसेगा ही फंसेगा, गारंटी 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 100%। अभी के अभी नोट कर लीजिए इसको। अगर तैयारी कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अच्छे से बारे में, अच्छे से तैयार कर लेते हैं इसका उत्तर, तो आपके कम से कम 8 से 10 नंबर पक्के ही पक्के हो जाएंगे। नोट कर लिए तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के विकास पर एक निबंध लिखिए। तो मानव भूगोल के विकास या फिर मानव भूगोल से संबंधित प्रश्न 100% फंसेगा। निबंध जरूरी नहीं कि निबंध ही आ जाए, तब आप लोग कहें कि नहीं सर आपने तो बताया निबंध आएगा, लेकिन निबंध तो आया नहीं। कोई जरूरी नहीं कि निबंध आए, निबंध शब्द यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मानव भूगोल के विकास के बारे में बताइए, मानव भूगोल के विकास के एक निबंध के बारे में निबंध लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। या फिर मानव भूगोल का परिचय दीजिए, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। परिभाषा दीजिए, ठीक है, अर्थ बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना। मानव भूगोल से संबंधित बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, 100% फंसने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद निश्चयवाद की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निश्चयवाद से जुड़ा भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में फंस चुका है, पिछले सालों में कई बार रिपीटेड है, तो इस बार भी आने की पूरी संभावना है, तो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्थिव एकता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आता है लेकिन बहुत ही कम आता है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर आप लोगों के समझ प्रस्तुत होने जा रहा है कि विश्व में जनसंख्या वितरण का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो जनसंख्या से जुड़ा क्वेश्चन करीब करीब एक तो गारंटी के साथ आएगा, और हालांकि 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। और कई परीक्षा में पूछे गए, जैसे कि इसी मॉडल पेपर में जनसंख्या से जुड़े तीसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो 2 तो कॉमन है और 1 तो गारंटी के साथ आएगा ही आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिवासों की उत्पत्ति एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। सेम क्वेश्चन अधिवासों से जुड़ा अभी आपने ऊपर देखा था, अति लघु उत्तरीय में पूछा गया था, और यही उसी से संबंधित क्वेश्चन है। थोड़ा यहाँ पर डिटेल में बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। यही लघु उत्तरीय में आया, देखिए वही क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में आ रहा, वही लघु उत्तरीय में आता है। तो यहाँ स्टूडेंट के लिए प्लस पॉइंट है, वहाँ भी क्वेश्चन का आंसर एक ही लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है, डबल आपको नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। क्या अच्छा तरीका है, बढ़िया, आप लोग लिख लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अधिवास से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक कृषि पर निबंध लिखिए। ये भी क्वेश्चन 80% इंपॉर्टेंट, हमेशा रिपीट नहीं होता, लेकिन आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। अभी आपके सिलेबस में है, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल में सिलेबस है, उसमें टॉपिक्स है। तो सिंपल सी बात है कि प्रजातियों से जुड़ा क्वेश्चन फंसेगा, तो नोट कर लीजिए इसको भी, इसका भी उत्तर तैयार कर लेना है। उत्तर कैसे मिलेगा भैया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार आपको लघु उत्तरीय में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे खंडसा की ओर, जिसको आप लोग बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय या फिर विस्तृत उत्तरीय, ठीक है। तो सेम टू सेम इसमें भी पूरी जानकारी दी गई है, कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है, मतलब कि कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, कितने शब्दों में करना है, कितने नंबर निर्धारित किए गए, पूरी जानकारी दी गई है। तो इस हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय का कि मानव अधिवास के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, देखिए मानव अधिवास, ठीक है, और अधिवास से जुड़े क्वेश्चन लगातार, मानव अधिवास और अधिवास से जुड़े क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं। एक आज तक एक परीक्षा छूटी नहीं है जो अधिवास क्वेश्चन या फिर मानव अधिवास से जुड़ा क्वेश्चन ना आया हो, हमेशा आता है। तो सिंपल सी बात है, आपको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न जनसंख्या से संबंधित ही देख लीजिए। चौथा प्रश्न है जनसंख्या से संबंधित, ठीक है, इसी मॉडल पेपर में। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक एवं सांस्कृतिक कारकों की विवेचना कीजिए। पॉपुलर क्वेश्चन है, जनसंख्या से जुड़ा क्वेश्चन, कोई ना कोई 2 प्रश्न तो फंसेंगे 100% के साथ, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुशमैन अथवा ठीक है एस्किमो के आवास अर्थव्यवस्था में समाज का वर्णन कीजिए। बहुत कम आता, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल अथवा थारू के जीवन पद्धति की विवेचना कीजिए, ठीक है। थारू और संथाल, ठीक है, ये कुछ जनजातियों के बारे में क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन, 100% फंसेगा, नोट कर लीजिए। थारू जनजाति और संथाल जनजाति के बारे में 100% हमेशा फंसता है।
तो ज़रूर नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसी कोई परीक्षा छूटी जिसमें क्वेश्चन ना आया हो थारू से संबंधित, ठीक है, वो हमेशा आता है। इन सभी का उत्तर कैसे मिलेगा भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होता है पूरा का पूरा मॉडल पेपर, और जब भी आप भी परीक्षा देने जाएंगे तो कुछ आपको इसी प्रकार का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आपके पास समय है तो उनको ज़रूर तैयार कर लेंगे उनका उत्तर। अगर नहीं है ज़्यादा समय तो जो मैंने क्वेश्चन बताया उनका तो उत्तर आपको ज़रूर तैयार कर लेना है, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, गूगल बाबा है ना आपकी मोबाइल में, ठीक है, इंटरनेट चलता है तो गूगल बाबा तो होंगे, सिंपल सी बात है, या फिर क्रोम तो होगा ही होगा, ठीक है। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है, वहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है, टाइप करना यही है, या फिर बोल देना है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। जैसे आप मानव भूगोल टाइप करेंगे या फिर उसमें बोलेंगे तो आपके समस्त बहुत सारी परिभाषाएं आ जाएंगी मानव भूगोल से संबंधित, ठीक है। तो आपको जो अच्छी लगे, जो सिंपल लगे, उसको आप तैयार कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद आपको करना क्या, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है कुछ इस प्रकार, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप बाद में भी उस प्रश्न का उत्तर आसानी से कहीं पर भी रहें तो पढ़ सके। इसी तरह सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इंटरनेट पर ढूंढ लेना है, आधे घंटे लगेगा, ठीक है। कोई भाई तैयारी करना तो आधे घंटे तो समय देना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आपको करना है, ये सर्च करना, सर्च करने के बाद जो आपको बेटर लगे परिभाषा उसको पढ़ लेना है, उसके पढ़ने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और बाद में आप कहीं पर भी रहें, ठीक है, आप उसको पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन अभी से होती रहेगी, तो आपको बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। बस आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बाकी हमारी जो तैयारी है वो लगातार जारी रहेगी, आप सभी को, मतलब कि हमारी भी तैयारी जारी रहेगी, हम आप लोगों की तैयारी भी जारी कराए रहेंगे, ठीक है। और आशा है कि इस बार आप सभी को मैं टॉप कराने के प्रयास रहूँगा कि वो सारे क्वेश्चन ही आप लोगों को बताए जाएँ जो आने की संभावना है, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी कुल मिला के। अगर इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर को आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेली व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन होकर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो ये मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें दिए गए क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कर लेंगे। बाकी हमारी जो डिटेल वाली क्लास हैं, ठीक है, वो पर डे चैनल सक्सेस 2 पे आ रही हैं, तो इसी पे आप लोग जाके डेली क्लासेज ज्वाइन करिए, कोई ना कोई सब्जेक्ट की तो हम वीडियो डालते ही डालते हैं पर डे, ठीक है। जय हिंद।